वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जनवरी 2019 और 11 जनवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है विश्व हिंदी दिवस और एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। दोनों को आप एक जगह नोट करिए। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। दोनों को आपको याद रखना है, थोड़ा सा अंतर है और कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए दोनों को आप क्लियर याद कर लीजिए। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। एक्चुअल में 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था 10 जनवरी को और इसीलिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार इंडिया में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो इंडिया में पहली बार 2006 में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में संविधान सभा में 14 सितंबर के दिन हिंदी को अपनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों आपको याद रखने हैं। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। मैं आपको डेली बोलता हूं, ये टारगेट फिक्स करने वाली हैबिट आप डेवलप कर लो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के पसरगढ़ बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दी है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने ईरान के पसरगढ़ बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है ईरान का पसरगढ़ बैंक और इसको मुंबई में ब्रांच खोलने की परमिशन दे दी है अपने देश भारत ने। अब ये ईरान का बैंक है, तो ईरान के बारे में आपको बताता हूं। आप मैप में देखिए, ये है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अच्छा, ईरान के पसरगढ़ बैंक को इंडिया के मुंबई में ब्रांच खोलने की परमिशन दी गई है और अपने देश भारत का जो यूको बैंक है उसको ईरान में ब्रांच खोलने की परमिशन दी गई है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया है। अब ये है क्या गंगा जल परियोजना? तो इसमें क्या होगा, गंगा नदी के जल को आगरा में लाया जाएगा और फिर उसे पेयजल के रूप में आगरा के नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह है गंगा जल परियोजना। इसमें 140 क्यूसेक लीटर गंगा जल को आगरा में लाकर पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में मोहम्मद सलाह को अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मोहम्मद सलाह और इन्हीं को अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है?
तो अभी हाल ही में IRCTC ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो IRCTC लिखा है इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। तो IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और इसने अभी हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। अच्छा, इसके साथ साझेदारी क्यों की है? तो 50 लाख तक का बीमा मुफ्त में देने के लिए IRCTC ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। अच्छा, ये जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। अब IRCTC ने साझेदारी की है, यानी कि रेलवे की बात आई तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श कहां आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए ये राष्ट्रीय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अच्छा, बात आई है बाल संरक्षण की, तो हमारी प्रेजेंट टाइम पे महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मेनका गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में मलाला यूसुफजई ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम है बी आर डिस्प्लेस्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बुक का पूरा नाम आप याद रखिए, इस बुक का पूरा नाम है बी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बुक का नाम आप नोट कर लीजिए। इस बुक का नाम है बी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। ये मलाला यूसुफजई की लेटेस्ट बुक है। अच्छा, मलाला यूसुफजई से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पोलावरम परियोजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का ये एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट, और इसका नाम अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर है ये पोलावरम प्रोजेक्ट, और अब इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि आखिर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों दर्ज किया गया। तो 24 घंटे में 32,100 मीटर क्यूब कंक्रीट डालने की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब ये आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अभी हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हा। अच्छा, एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये आप जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AFMF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एन राम को AFMF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है एन राम, और ये द हिंदू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, और अब इनको AFMF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये जो AFMF लिखा है इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम। क्या है इसकी फुल फॉर्म? अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम, और इसके अब नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैब बंडर विमेन अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बैब बंडर विमेन अभियान शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये है क्या बैब बंडर विमेन अभियान? तो सोशल मीडिया पर जिन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है और समाज में बहुत अच्छा इफेक्ट डाला है,
उन महिलाओं के लिए ये बेब वंडर वीमेन अभियान शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टाइम पे हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, मेनका गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री जहाज का संचालन करने वाला पहला द्वीप कौन सा बना है? तो अंडमान अभी हाल ही में समुद्री जहाज का संचालन करने वाला पहला द्वीप बन गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब समुद्री जहाज से क्या मतलब है? ऐसे जहाज जो पानी में लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं, इनका संचालन करने वाला पहला द्वीप बना है अंडमान। उड़ान 3 परियोजना के तहत ये मंजूरी दी गई है। और उड़ान की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। उड़ान की फुल फॉर्म क्या होती है? उड़े देश का आम नागरिक। अब पहला द्वीप बना है अंडमान। तो अंडमान और निकोबार से रिलेटेड अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 आइलैंड्स के नाम बदले गए हैं। और वो 3 आइलैंड कौन से हैं? रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हेवलॉक आइलैंड। इन तीनों आइलैंड्स के नाम मैंने आपको बताए थे जो नए रखे गए हैं। तो अब आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करिए और इन तीनों आइलैंड्स के नए नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब तक आप लिखोगे नहीं, चीजें आपको याद नहीं होंगी, इसलिए जब भी मैं बोलता हूं आप लिखा जरूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 1100 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 1100 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सी विद्यासागर राव। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कुमार राजेश चंद्र अभी हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।